दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी किंग लियर में दो फेमस कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो हो सकता है आपके किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जिनका नाम है किंग लियर, खुद किंग लियर और फूल का कैरेक्टर। दोस्तों ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं, मिलता है इस वीडियो के एंड में। किंग लियर का कैरेक्टर कुछ ऐसा था दोस्तों कि बूढ़ा होने के बावजूद भी एक उतावलापन था उसमें, जो एक अच्छी उम्र वाले लोगों में कम ही देखने को मिलता है। घमंड था उसमें, इम्पल्सिवनेस थी उसमें, और सही फैसला ना कर पाना, ये उसकी कुछ खास कमियां थी दोस्तों। आप शुरुआती सीन में ही देखोगे, आप अगर गौर से इस ड्रामा को पढ़ते हो, ढंग से ध्यान लगाकर पढ़ते हो, तो आप देखोगे कि इसने अपने नक्शे पहले ही बांट लिए थे बराबर बराबर। जायदाद बांट दी थी, पैसा बांट दिया था कि किसको कितना देना है, लेकिन फिर भी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बंदा बीच दरबार में पूछता है तीनों बेटियों से कि तीनों में से जो ज़्यादा प्यार जताएगा मुझसे मैं उसे ज़्यादा दूंगा। ये एक बचकाना एलिमेंट था उसके कैरेक्टर का। इतने सालों तक जिस आदमी ने अपनी बेटियों को पालकर इतना बड़ा किया है, क्या उसको पता नहीं होगा कि कौन मुझसे कितना प्यार करती है, जो भरे दरबार में पूछ रहा है। और बेटियों को भी अच्छे से समझ में आता था कि हमारे बाप को चाहिए चापलूसी, जब तक इसकी चापलूसी करते रहोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। मौका अच्छा है, भरे दरबार में ये हमें इनकार कर नहीं पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी दबाने का अच्छा मौका है, तारीफ करो। अब जो सबसे छोटी वाली बेटी थी कॉर्डेलिया, उसके दिल में बाप के लिए प्यार खूब था, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट बोलने को कुछ नहीं था। देखो दोस्तों, ऐसा होता है जब आपको ज़रूरत होती है प्यार दिखाने की, उस वक्त आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन दिल में आपके खूब प्यार होता है। उसके मन में भी था, लेकिन बेचारी रह गई। और ऊपर से उसके शीशे जैसा साफ दिल था कि अपने केस को ऐसा बोलकर उसने और बिगाड़ लिया कि शादी के बाद मेरा आधा प्यार तो मेरे पति को जाएगा, मतलब आधा ही रह जाएगा आपके लिए पापा, जितना भी है ना उसका आधा ही रह जाएगा। तो इसमें उसने उतावलेपन में, वो जानता था कि मेरी बेटी कॉर्डेलिया मुझसे बहुत प्यार करती है, दोनों बेटियों से ज़्यादा करती है, लेकिन फिर भी इस उतावलेपन में उसने कहा कि मैं ऐसी बेटी को अपने साथ में, मैं अपनी जायदाद में से कुछ देना ही नहीं चाहता। इसलिए फ्रांस चली गई वो किसी से शादी करके। सेम वही उतावलापन उसने कैंट के केस में भी दिखाया दोस्तों। कैंट जो उसका कितना लॉयल था, जब कैंट ने कॉर्डेलिया की साइड से बोला तो उसे उसका बोलना पसंद नहीं आया। वो कहता है कि कैंट, ऑन दाई लाइफ नो मोर, कि तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो ज़्यादा मत बोलो, इस केस में तो बिल्कुल मत बोलो। कैंट तो सिर्फ इसलिए बोले जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि छोटी बेटी के साथ में कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। लेकिन लेयर का अहंकार जो था वो बादलों की तरह था, घने बादलों की तरह, जिसके अंदर से उसे कुछ दिख नहीं रहा था। अहंकार में दोस्तों कभी कभी हम अंधे हो जाते हैं, सही और गलत में फ़र्क नहीं समझ पाते, कई गलत फैसले ले लेते हैं, जिन फैसलों का हर्जाना हमें आगे की ज़िंदगी में भरना पड़ता है, जैसा राजा लियर को भरना पड़ा था। राजा ना होने के बावजूद भी लियर का ये घमंड कम नहीं हुआ था। हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कैरेक्टर को वो डांट रहा था, कई एक आध कैरेक्टर को तो उसने मार भी दिया था। राजा नहीं था उसके बावजूद भी, इसने राजा ना होने के बावजूद भी ये अपनी बेटी गोनेरिल के घर में ऐसे रह रहा था जैसे अब भी राजा हो। परेशान तो ये भी बराबर करता था लोगों को। इसलिए इसकी बेटी गोनेरिल ने जब इस पर रोक लगाने की कोशिश की कि आपके नाइट्स को मैं आधा करूंगी, तो इसने जल्दबाजी दिखाई कि तू नहीं तो क्या, मेरी एक और बेटी है रीगन, उसके पास जाऊंगा, जो इसका और भी बुरा हाल कर सकती थी दोस्तों। लेकिन इसको क्या पता, ये अपने उतावलेपन में, जल्दबाजी में, इम्पल्सिवनेस में फैसले लेता है। जो सारे ये जो ट्रेट्स हैं इसकी पर्सनैलिटी के, ये इसके ट्रैजिक फ्लॉ से जुड़े हुए हैं। तो इस दौरान ना, जब इसकी बेटी के साथ में इसकी बहस होती है, तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी थे जो किंग लियर को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनना चाहता था। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि मेरे आसपास भी सेंसिबल लोग रहते हैं, जिनके पास अपना अपना दिमाग है, वो अपनी अपनी राय मुझे दे सकते हैं। फ़र्क बस इसे इस बात से पड़ रहा था कि मेरी बेटी ने मेरे इमोशंस को हर्ट किया है। इसलिए एक सीन ऐसा भी था जब ये सिर पीटना शुरू कर देता है अपना बुरी तरीके से। वो अपनी बेटी को कर्ज करता है कि भगवान इस औरत को ऐसा बना कि इसके कभी बच्चे ना हो। सोचो, एक बाप अपनी बेटी को कर्ज कर रहा है कि इसके कभी बच्चा ना हो, और अगर बच्चा हो ना तो इसको इतनी पीड़ा हो, इतना दर्द हो कि ये सहन भी ना करने पाए। वहाँ पढ़ने वाले एक बार को ये सीन देखकर चौंक जाते हैं कि देखो, ये एक बाप है जो अपनी बेटी के लिए ऐसा बोल रहा है, आवेग में आकर अपनी ही बेटी को इतना गंदा बोल रहा है। कंट्रोल खो बैठा था, एक बम की तरह बस फट पड़ना चाहता था। ये अपनी बेटी गोनेरिल को क्या बोलता है कि मेरी बेटी रीगन को पता चला ना कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, तो वो अपने नाखूनों से
तुम्हारे इस भेड़िए जैसे चेहरे को नोच डालेगी। ये है फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। जानता ही नहीं था कि उसकी रीगन जो बेटी है जिसके दम पे वो फूल रहा है वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। खैर असली मजा तो इस प्ले में एक कैरेक्टर ने लिया सबसे ज़्यादा, वो था फूल। फूल जो लियर की तकलीफ को चरम पर ले जा रहा था अपनी बातों से। वो बात करता है तो लगता है ताना मार रहा है, सरकाज़म कर रहा है। फूल ने तो पहले ही बोल दिया था कि महाराज प्यार तो आपको रीगन बेबी के घर से भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। और इसकी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस तब टूटी जब ये गया अपनी बेटी दूसरी बेटी घर, रीगन के घर। वैसा ही हुआ, मतलब जब ये वहाँ पर गया तो रीगन ने अपने बाप से मिलने से मना कर दिया, मिलने तक से मना कर दिया। जोर देकर जब वो उससे मिला तो अपना दुखड़ा रीगन को सुनाया। क्या बोली कि पापा आप वापस जाओ, दीदी से माफ़ी मांग लो, हो सकता है वो आपको साथ में रहने दे। आपके ये महंगे शौक तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस मोमेंट समझौता करने की बजाय लेयर गुस्से में तूफान में बाहर निकल गया। खराब मौसम, बूढ़ा शरीर, पता नहीं था कहाँ जाएगा, और ऊपर से सिर बिल्कुल ढका हुआ नहीं था। घमंड था भाई, घमंड। वो कहाँ जाता, बाहर जाके खराब मौसम को अपने खराब गुस्से से कंपेयर करता हुआ बोलता है कि गरजो, बरसो, खत्म कर दो पूरी दुनिया को। उसका सिर ढका हुआ नहीं था, थोड़े से सफ़ेद बाल थे, बूढ़ा था, तो उस पर ऐसा लग रहा था, उसे लग रहा था बेटियों के साथ साथ तुम भी मेरे साथ वैसा ही कर रहे हो। खराब मौसम को बोल रहा है, बोलता है करो, खड़ा हूँ मैं यहाँ, तुम्हारा गुलाम, गरीब, कमज़ोर, निहत्ता, बूढ़ा आदमी। देखो इस मोमेंट आप लियर के कैरेक्टर में एक चेंज देखोगे दोस्तों। ये एक ऐसा कैरेक्टर बनता जा रहा था जो चीज़ इसके कैरेक्टर में कभी नहीं थी। क्या सच में उसका बिहेवियर बदलने लगा था या वो पागल होने लगा था? सच में वो पागल होने लगा था, क्योंकि हर चीज़ को वो अपनी बेटियों से जोड़कर देख रहा था। तो क्या बोलता है वहाँ पर ये अपने साथियों को कि मैं अपनी बेटियों पर मुकदमा चलाऊंगा। फूल को बोलता है तुम जज बनोगे। पूरा केस चलाता है ये वहीं पर खड़ा खड़ा अपने पागलपन में। इस मोमेंट ड्रामा देखने वालों को उसकी हरकतों पर तरस भी आता है और हंसी भी आती है कि बोल तो सच ही रहा था ना, चाहे पागलपन में बोल रहा था, हर बात में लॉजिक था उसकी। बात करें एक कैरेक्टर जो इस प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फूल का कैरेक्टर। फूल्स जनरली कॉमेडीज़ में होते हैं, लेकिन किंग लियर जो बहुत ही दुखद त्रासदी है, ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, एक अकेली ट्रेजेडी भी कहेंगे, जिसके अंदर फूल का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। फूल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास राइट था दोस्तों कि वो सेंसिटिव से सेंसिटिव टॉपिक को टच कर सकता था हंसाने के लिए, और कोई उसकी बात का बुरा नहीं मानता था। लेकिन वो इस नाटक में हंसाने के बजाय किंग लियर के लिए तकलीफ़ें और दर्द बढ़ा देता है। जैसे इस कैरेक्टर में कुछ खास खूबियाँ थी दोस्तों। ये कैरेक्टर किसी से भी सिंपैथी नहीं रखता था, लेकिन सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, वो थी कॉर्डेलिया। लिटरली इसको बुरा लगा जब उसे पता चला कि कॉर्डेलिया महल छोड़कर फ्रांस चली गई है। दूसरी क्वालिटी ये कि इस कैरेक्टर को कहानी में कई जगह देखकर लगता है कि कहानी में सबसे इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर यही है। और तीसरी चीज़ ये कि प्ले के एंड तक ये किंग लियर के साथ बना हुआ था। मतलब भले ही दर्द बढ़ा रहा था, लेकिन इस कैरेक्टर का किंग लियर का बहुत साथ दिया, तो इसकी लॉयल्टी की तारीफ़ करनी पड़ेगी। और फिर लास्ट में हृदय परिवर्तन में इसका बड़ा रोल था किंग लियर के, ये भी एक क्वालिटी थी। उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो से आपको किंग लियर के कैरेक्टर के बारे में और फूल के कैरेक्टर के बारे में कुछ खास इंसाइट्स जानने को मिले होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ इन कैरेक्टर्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।